जिनमें लाहौर हाई कोर्ट से उनकी जमानत पोस्ट अरेस्ट बेल डिसमिस हुई थी 26 जून को, वो बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई 3 मेंबर बेंच के पास। खुशकिस्मती से चीफ जस्टिस साहब के पास ये मामला आज फिक्स हुआ, जिसमें नोटिस इशू हो गए हैं नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए, 19 तारीख के लिए। 19 अगस्त के नोटिस हैं। अफसोस की बात यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को लेकर आना ही नहीं चाहिए था और ये लाहौर हाई कोर्ट में ही ये रिलीफ मिल जानी चाहिए थी, स्पेशली जब 21 मुकदमात ऑफ द सेम नेचर ऑफ द सेम एविडेंस वो डिस्कार्ड करके, रिजेक्ट करके अगर जमानतें हो चुकी थी, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी थी, तो सेम एविडेंस पे सुप्रीम कोर्ट आने की नौबत जो है वो नहीं आनी चाहिए थी। ये हम बर्डन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को विद केसेस, और जो सियासी केसेस हैं वो नजर आ रहा है कि सियासी केसेस हैं और सियासी इंतकाम इमरान खान साहब से जो है वो जारी है। एक के बाद एक केस जो है वो चलता जा रहा है। आज की कार्रवाई में चीफ साहब ने हदायत दी है सरकार को खास तौर पे कि लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस अपने ऑर्डर में दी हैं, हम ये आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या वो ऑब्जर्वेशंस देना मुनासिब थी, क्या ये मेरिट्स ऑफ द केस वुड बी लुक्ड इनटू, क्या ये डेफिनेट फाइंडिंग्स दी जा सकती थी। हम इसकी इजाजत शायद ना दें आपको आइंदा हियरिंग पे, सो अपनी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करके आइएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 9 मई का केस 9 मई 2023 आज अगस्त 2025 है। आज दिन तक ना उनका ट्रायल शुरू हुआ है, ना उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद हुई है। 2 साल की कैद ही काफ़ी है। दिस अमाउंट्स टू and that amounts to advance punishment before conviction। इमरान खान साहब का केस मैं एक बात वाजे कर दूं, ना उनसे मिलता है जो मौके पर मौजूद थे 9 मई को, ना उनसे मिलता है जिनके खिलाफ साजिश और हिमा का इल्जाम है। इमरान खान साहब 9 मई से लेकर 11 मई तक नैब की तहवील में थे और नैब के इलीगल एक्शंस पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बायोमेट्रिक रूम से, प्रेमिसेस के अंदर से उठाया जाता है और 11 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनकी रेस्क्यू को आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनको रिलीज करती है। सो 9 से 11 तक इमरान खान साहब ना किसी के साथ राब्ते में थे, ना किसी को कमांड दी उन्होंने, ना उन्होंने किसी को हुक्म दिया, और वो ऑर्डर मौजूद है और वो हम ऑर्डर पढ़ेंगे कि उस ऑर्डर में फाजिल जजेस ने क्या सवाल इमरान खान साहब से पूछा जब वो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेमिसेस में पेश किए गए। तो 9 से 11 तक वो डिस्कनेक्टेड थे, डिसएसोसिएटेड थे और अंग्रेजी का एक लफ्ज इनकम्युनिकेंडो, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से उनका एक डिस्कनेक्ट चल रहा था। तो वो कैसे ये लोगों को अहकामात जारी करते। तो वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम पीस की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम वायलेंस की बात कभी नहीं की है, कानून को कभी अपने हाथ में लेने की बात नहीं की है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का वो इस मुकदमे में मुल्जिम गर्दाना और उनको प्रोसिक्यूट करना, जैसे बाकी केसेस बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं वैसे 9 मई का भी केस है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे आज हमें हदायत हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि किस तरीके से नेक्स्ट डेट पर ये बेल सुनना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पर 9 मई के इन केसेस पे सो डेट अनाउंस्ड है। और उनकी अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर सड़क के इस पार छुट्टियां नहीं है और बेल सुनी जा रही है, तो सड़क के उस पार अगर अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब का आखिरी केस है, तो आज यहीं से बगैर दरखास्त दायर किए, क्योंकि दरखास्त हम डालते हैं तो वो लगती नहीं है, वो चीफ साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब के पास पहुंचती नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर ये बेल सुनी जा सकती है तो वो बेल क्यों नहीं सुनी जा सकती। क्या ऐसे भी हो सकता है कि सड़क के इस पार छुट्टियां हैं और सड़क के उस पार छुट्टियां नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते अलकादिर की भी लिस्ट आनी चाहिए और अलकादिर केस भी होना चाहिए। आखिरी 2 केसेस हैं। इमरान खान साहब आखिरी दफा जब सुप्रीम कोर्ट आए थे, एक ही मुकदमे में आए, वो फौजदारी के, वो साइफर था। वो साइफर बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ और इमरान खान साहब की जमानत यहीं से हुई। अब हम 9 मई का केस इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते इसकी समाप्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये समाप्त
کیونکہ سرکار نے ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا نوٹس ہی نہیں. انہوں نے کہا آج ہم آپ کو نوٹس کرنے کے لیے ہی آئے ہیں. سرکار نے لمبی تاریخ لینے کی کوشش کی جس کو ڈکلائن کیا گیا, اور انہوں نے کہا ہم اس کو نیکسٹ ویک کے لیے ہی فکس کر رہے ہیں, آپ تیار ہو کر آئیں. سو آج ان پہلوؤں پہ اور ان ایسپیکٹس پہ بات نہیں ہوئی. ان تمام اور وقت سے پہلے میرا خیال ہے نوٹس پر میں آپ کو ایک آپس کی بات بتاؤں. ویسے آپ لوگ بہت ذہین ہو چکے ہیں, ہم سارے کارڈز اپنی سلیو سے نہیں نکالتے. ابھی بھی میں نے آپ کو بہت ساری باتیں پہلے ہی بتا دی ہیں. مخالفین اس سے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں سیانے ہو جاتے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی میرا خیال ہے رکھیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلی بات یہ کہ آج میں تھوڑا سا حیران ہوا, مگر جو حکم ہوتا ہے فاضل ججز کا وہ سر آنکھوں پہ. میرٹس آف دا کیس میں ٹینٹیٹو اسیسمنٹ پوسٹ اریسٹ بیل میں الاؤڈ ہے, اور میرٹس آف دا کیس میں اوپننگ ہی اپنی یہاں سے کروں گا کہ ہمارے پاس فیصلے موجود ہیں. میرٹس آف دا کیس کوڈ بی لکڈ انٹو ان پری اور پوسٹ اریسٹ بیل. صرف میلا فیڈے اور الٹیریئر موٹو کو ہی نہیں دیکھیں گے, آپ میرٹس کو بھی دیکھیں گے. سر یہ بھی بتائیے گا جو 9 مئی کے کیسز میں کل سزائیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے, کیونکہ وہ لوگ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس جگہ پہ موجود نہیں تھے لیکن ان کو سزائیں دی گئی ہیں 10 سال 5 سال. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اس دن تو موجود نہیں تھے تو ان پر کیا کوئی مطلب؟ دیکھیے خان صاحب کا کیس, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا کیس کسی بھی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. جو شخص ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی تحویل میں ہو, جس کو سپریم کورٹ نجات دلوائے, تو جو واقعات ہوئے وہ 9 کو ہی رونما ہوئے. انشاءاللہ باقی باتیں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب وہاں مل جائیں گے. وہ تمام لوگ اپنا حق جو ہے اپیل کا وہ اختیار کر رہے ہیں. اپیلیں ان لوگوں کی فائلڈ ہیں, میرا خیال ہے بہت جلد ان پہ بھی سماعت ہوگی, اور یہ تمام پروسیکیوشن ایکسپوز جو ہے ہائی کورٹ میں جلد ہوگی. تھینک یو ویری مچ.